बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान शाहिद है और आज हम वीएफडी के बेसिक पैरामीटराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीएफडी का मॉडल जो है वो FC302 है। मेक इसका डैनफॉस है और इसको हमने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है आज वीएफडी को। इस मोटर की रेटिंग जो है वो 1.5 किलोवाट है और इसके नॉमिनल आरपीएम जो हैं वो 1420 आरपीएम है, जो कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीएफडी के पैरामीटराइजेशन के लिए। तो ये सारे पैरामीटर आपको जो अपने मोटर से रिलेटेड चाहिए होते हैं वो आपको मोटर की नेम प्लेट से मिल जाएंगे। मोटर की नेम प्लेट पर तकरीबन सारे उसकी जो है पैरामीटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद जब हम वीएफडी की बात करें तो वीएफडी में जो है वो हम बेसिक पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले हमने इसको जब ऑन करेंगे तो इसके ऊपर FC302 के ऊपर कुछ मेन मेन्यू का बटन प्रेस करने से ऑपरेशन ओवर डिस्प्ले, लोड्स एंड मोटर, ब्रेक्स एंड रेफरेंस एंड रैम्प्स। तो हम सबसे पहले लोड एंड मोटर पे जाएंगे। फिर उसके बाद 1-2 जो है इसका जो पैरामीटर है मोटर डाटा के नाम से, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके मौजूद है। मोटर डाटा के अंदर एंटर होता ही सबसे पहले मोटर की रेटिंग 1.5 किलोवाट, जो कि हमने मोटर के नेम प्लेट से उठाई थी, जो कि हमें पता होना चाहिए कि मोटर की नेम प्लेट के ऊपर कितने किलोवाट मेंशन है। तो उसके बाद हम दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो ये इंटर हमने इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैरामीटर इंटर कर सकते हैं, जो भी आपकी मोटर की रेटिंग है। ये अप टू 4 किलोवाट तक मोटर वीएफडी की रेटिंग है, तो हम 4 किलोवाट की मोटर इसके साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो अभी हमारे पास मोटर जो मौजूद है वो 1.5 किलोवाट की है, तो हम इस पर 1.5 किलोवाट इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है मोटर वोल्टेज के लिए आप अपने जो सिस्टम के डिफ़ाइन वोल्टेज हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट वोल्टेज का सिनेरियो होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 415 वोल्टेज हैं, तो हम इसमें 415 करेंगे। अगर आपके पास 400 है या 380 है, तो जो आपके पास मौजूद रेंज चल रही है वोल्टेज की, आप उसको डिफ़ाइन करेंगे 415। तो हमारे पास 415 थी, हमने 415 करके उसको इंटर किया। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। यहाँ पर आ गई है मोटर की फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, जो अप्लाइड वोल्टेज है। हमारे पास चूँकि 50 हर्ट्ज़ है, हम इसे 50 हर्ट्ज़ को सेट करेंगे। उसके बाद आ जाती है मोटर की करंट। ये इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वीएफडी इसको खुद कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करके उसको डिफ़ाइन कर देती है। इसमें हमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट की या पैरामीटराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाता है मोटर नॉमिनल स्पीड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि ये मोटर की नेम प्लेट के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पर मोटर की नेम प्लेट में 1420 आरपीएम मौजूद थे, हमने इसको 1420 आरपीएम इंटर कर दिए। अगर आपकी मोटर जो आप कनेक्ट करने जा रहे हैं इसके साथ, अगर वो 1000 की है, 1200 की है, अगर वो इससे ज़्यादा आरपीएम की है, 1700 आरपीएम की है, तो आप उसे ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1420 हैं, हमें 1420 इंटर करके नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। ये मोटर के कॉन्टीन्यूस रेटेड टॉर्क से रिलेटेड है, क्योंकि ये पैरामीटर कुछ जगहों पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप सर्वो ड्राइव्स यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, या कुछ इसके इनिशियल टॉर्क के ऊपर बात की जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमें टॉर्क से रिलेटेड अभी कुछ नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे। ये मोटर अडॉप्टेशन, ऑटोमेटिक मोटर अडॉप्टेशन करंट, ये भी हमने ऑफ़ की हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक पैरामीटर्स की बात होगी है, जो कि हमने आपको बताया है। किलोवाट हो गए, वोल्टेज हो गए, फ्रीक्वेंसी होगी, करंट खुद ब खुद डिफ़ाइन हो जाते हैं, इसकी नॉमिनल स्पीड होगी। उसके बाद अगर हम बैक में जाएं और इसकी जनरल सेटिंग में जाएं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं मौजूद, जिस तरह के डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें अगर आपकी मोटर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तो आप उसे इन्वर्स नॉर्मल या इन्वर्स ऑल कर देंगे। अगर आपकी मोटर क्लॉकवाइज चल रही है और आपको एंटी क्लॉकवाइज की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको इन्वर्स कर देंगे। और अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और आपको क्लॉकवाइज रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको नॉर्मल पे ले जाके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सेव कर देंगे। अभी हमें नॉर्मल पे रिक्वायर्ड है, हम इसको नॉर्मल सेव करेंगे। इसमें नीचे एक लफ्ज़ आ रहा है इन्वर्स ऑल, ये इसका प्रीवियस सेट पॉइंट होता है कि आपका इस पैरामीटर का प्रीवियस
सेट पॉइंट क्या था और आपने चेंज करके क्या कर दिया। ये आपकी याददाश्त के लिए भी है और आपकी ट्रेसिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर गलती से कोई पैरामीटर आपसे चेंज हो जाता है तो आपको पता होगा कि इससे पहले वाला पैरामीटर क्या था। तो अब हम वापस बैक में जाएं और उसके बाद दोबारा हम जाएं क्विक मेन्यू में। क्विक मेन्यू में क्विक सेटअप के अंदर जाएं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड है। जिस तरह इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके किलोवाट हैं, ठीक है जी, किलोवाट है 1.5 किलोवाट, 415 इसके मोटर के वोल्टेज हैं और उसके बाद मोटर की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मोटर की करंट आ गई क्विक स्टार्ट सेटअप में, उसके बाद इसके मोटर के नॉमिनल आरपीएम आ गए। ये जो डैनफोर्स की वीएफडीज़ हैं इसमें टर्मिनल 27 डिजिटल इनपुट, अगर आप इसको लोकल मोड पर यूज़ कर रहे हैं इस वीएफडी को तो आप इसका पैरामीटर यहाँ से चेंज करेंगे और उसको इनेबल स्टार्ट रिवर्स से, इनेबल स्टार्ट फॉरवर्ड से, या स्टार्ट रिवर्सिंग से, या रिवर्सिंग से, या लैचेड स्टार्ट से यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्ट से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसको लोकल पे रखेंगे टर्मिनल इसका जो सेट पॉइंट है जो स्टार्टिंग का, अगर आप हैंड ऑन की बजाय या जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हैंड ऑन की बजाय अगर आप इसका ना ऑटो पे कर रहे हैं ना हैंड पे कर रहे हैं, आप इसको लोकल पे कर रहे हैं, तो लोकल पे आप टर्मिनल नंबर 27 जो कि इसका इनपुट का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिज़िकली भी। इसके यहाँ से इसको खोलेंगे, यहाँ पर इसके कुछ टर्मिनल्स बने हुए हैं 12, 13, 18, 27। जो 12 और 18 और 27 है ये इसका लोकल स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है। जब चूँकि ऊपर आप मेन्यू में भी देख सकते हैं यहाँ पर 27 टर्मिनल नंबर इनपुट स्टार्ट, जब हम 27 के ऊपर 12 से इनपुट घुमा के देंगे ऑन पुश बटन के थ्रू या किसी सेलेक्ट स्विच के थ्रू एरिया में से, और आपकी पोजीशन होनी चाहिए लोकल के ऊपर, ना कि हैंड ऑन के ऊपर, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यहाँ से मैंने इसको कॉस्ट इन्वर्स रीसेट, नो ऑपरेशन, लाइट रोड, पावर लिमिट, वापस दोबारा अगर हम जाएं उसके ऊपर प्रीसेट रेफरेंस ऑन, इसका मतलब है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रेफरेंस मौजूद है आप उसी से इसको चलाना चाहते हैं। मींस कि आप इसको हैंड ऑन के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो हम इसको अभी फ़िलहाल हैंड ऑन पे चलाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास लोकल की कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। उसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर वगैरह या कोई ऑन ऑफ पुश बटन का सेटअप होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अभी हमारे पास प्रीसेट ऑन का ऑप्शन मौजूद है। अभी हम प्रीसेट ऑन को क्लिक करेंगे और ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि हमें 27 की जो डिजिटल इनपुट है वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें प्रीसेट रेफरेंस ऑन चाहिए। तो उसमें हम सिलेक्ट करने के बाद इसको वापस जाएंगे और वापस दोबारा स्टेटस का बटन दबाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें ऑफ, लोकल और स्टॉप, अभी हमने इसको लोकल पे रखा हुआ है। अभी हम इसको दोबारा जाएंगे क्विक मेन्यू में, क्विक सेटअप में, और उसके बाद हम इसमें एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये रेफरेंस साइट है 3/13 का रेफरेंस साइट है। इसमें है कि लिंक्ड हैंड ओवर ऑटो, लिंक्ड हैंड ओवर ऑटो में हम इसको सेलेक्ट करेंगे हैंड के ऊपर, क्योंकि हम इसको यहाँ मेन मेन्यू हैंड से चला रहे हैं। मैंने पहले ही बात की थी कि अगर हम लोकल पे चला रहे होंगे तो हम इसको लोकल सेलेक्ट करेंगे। अगर हम रिमोट ऑप्शन पे चला रहे हैं जिससे हम कोई मिली एम्पेयर का रेफरेंस ले रहे हैं, कोई किसी डिजिटल इनपुट का रेफरेंस ले रहे हैं, तो या एनालॉग इनपुट का रेफरेंस ले रहे हैं, तो हम इसको रिमोट पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी हम चूँकि इसको लिंक्ड ओवर हैंड ओवर ऑटो से चला रहे हैं तो हम इसको हैंड ऑन की ऑप्शन यूज़ करते हुए, हैंड ऑन की हमने ऑप्शन यूज़ करनी तो हम इसको हैंड ऑन पे रखेंगे। ठीक है जी, हैंड ऑन को हमने सेलेक्ट किया। तो अब हम वापस जाएंगे, अब हम जाएंगे दोबारा मेन मेन्यू में बैक जाएंगे दोबारा, और यहाँ पर 1- रेफरेंस 3 पैरामीटर सेगमेंट में जाएंगे
3 सेगमेंट में जाके हम अपनी रेफरेंस लिमिट्स में जाएंगे। रेफरेंस लिमिट्स में जाके आपने इसकी अगर आपने मिनिमम और मैक्सिमम रेफरेंस को डिफ़ाइन करने हैं वो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो रेफरेंस जो चाहिए या फीडबैक चाहिए वो हर्ट्ज़ में चाहिए या आरपीएम में चाहिए, वो उसमें चेंज कर सकते हैं आप इसको। ये मिनिमम रेफरेंस इसका 0 हर्ट्ज़ है और मैक्सिमम रेफरेंस 50 हर्ट्ज़ है। आप अगर इसको 50 हर्ट्ज़ पे नहीं चलाना चाहते, आप इसको 40 पे 35 पे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट इसको आप चला सकते हैं। अगर आप 30 25 ठीक है, हम इसको मैक्सिमम रेफरेंस को 20 30 कर देते हैं। हमारा देखें, जैसे कि मैंने को पहले बताया था कि उसका प्रीवियस जो पैरामीटर था वो 50 था, मैंने चेंज करके 30 कर दिया। जिसकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप इसकी जो रैंप टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। रैंप अप में हमने इसका जो रैंप अप टाइप है वो हमने लीनियर रखी है। लीनियर का मतलब स्मूथ, ये स्मूथली बगैर डिस्टर्बेंस के अपने मैक्सिमम रेफरेंस के ऊपर पहुंच जाएगी। अब बात रही रैंप अप और रैंप डाउन टाइम की, हमने रैंप अप टाइम 7 सेकंड रखा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आपकी मोटर बड़ी है क्योंकि VFD की रेटिंग बड़ी है तो आप इसको रैंप अप टाइम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मोटर छोटी है, हम चाहते हैं कि ये अपने मैक्सिमम रेफरेंस को 4 सेकंड में कर ले। मुख्तलिफ VFDs में मुख्तलिफ नाम यूज़ किए जाते हैं। इस डैनफोर्स की VFDs में इसको रैंप अप के नाम से जाना जाता है, जबकि अदर ब्रांड्स की जो VFDs हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का टाइम दिया जाता है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसमें दोबारा अब इसमें रैंप डाउन टाइम है जिसको डी एक्सेलरेशन टाइम भी कहा जाता है। ये 3 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड सेट है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस बैक जाएं, तो उसके बाद हम बैक जाने के बाद इसको स्टेटस में जाके देखें। स्टेटस में इसका ओके है, सारे पैरामीटर हमने इंटर कर दिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट की बात करें तो हम इसको हैंड ऑन पे लेके जाएं तो इस टाइम आपकी VFD हैंड ऑन के ऊपर है और VFD स्टार्ट हो चुकी है। और मोटर जो है, अगर हम अब इसको जितने हमारे मौजूदा हर्ट्ज़ हमें रिक्वायर्ड हम उसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको हैंड ऑन पे लेके गए हैं तो हैंड ऑन के ऊपर हमें यहाँ से खुद से इसके VFD के फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमने इसको लोकल पे रखा होता और इसको रेफरेंस दिया होता पोटेंशियोमीटर का सेटिंग में जाकर, तो फिर हम इसको पोटेंशियोमीटर से भी चेंज कर सकते थे। देखिए अभी मैंने 10 हर्ट्ज़ पे रखा हुआ है, 300 RPM पे रखा हुआ है, 300 RPM पे चल रही है, 2.4 एम्पेयर ले रही है, कंजप्शन किलोवाट मौजूद आ रहे हैं। और इसका मैक्सिमम रेफरेंस जो मैंने रेफरेंस वाले पैरामीटर में जाके सेट किया था 30, तो ये मैक्सिमम इसका 30 है। ये 30 हर्ट्ज़ तक मैक्सिमम चल सकती है। तो अभी आप देखेंगे VFD में 10 हर्ट्ज़ शो किए थे तो मोटर में हमारी 10 हर्ट्ज़ पे चल रही है। तो इसी तरह अगर हम इसकी VFD के हर्ट्ज़ बढ़ाएं, ये 20 हर्ट्ज़ पे चली गई। इस तरह उसने अपनी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाई मोटर ने। उसके बाद हम इसको इसके मैक्सिमम रेफरेंस पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम 20 के बजाय हम 25 पे भी लेके जा सकते हैं। अभी मैंने इसको 25 पे कर दिया, 25 पे कर दिया, तो अब ये 750 RPM पे पहुंच गई है। $900 RPM पे चली गई है, अपने मैक्सिमम रेफरेंस पे चली गई। इससे ज़्यादा RPM पे वो नहीं जा सकती क्योंकि हमने इसका मैक्सिमम रेफरेंस 30 हर्ट्ज़ डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह तो इससे ज़्यादा इस पे रेफरेंस पे ये नहीं जाएगी। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 50 हर्ट्ज़ है, 40 हर्ट्ज़ है मैक्सिमम, आप उस पे लेके जा सकते हैं इसको। आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑपरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नई मज़ीद चीज़ें लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।